नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि चुनाव के हर एक अपडेट पर नजर डालेंगे और साथ ही जो सियासी घमासान मचा हुआ है उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन आपको बता दें कि मेरी पार्टी यानी आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से मेरे खिलाफ चरित्र हनन, शर्मसार करने और भावनाएं भड़काने का अभियान चलाए जाने के बाद मुझे जान से मारने और बलात्कार करने की धमकी मिल रही है। और जब से स्वतंत्र पत्रकार खुद को कहने वाले ध्रुव राठी ने अपने समर्थन में वीडियो जारी किया है, तब से तमाम धमकियां भी मिल रही हैं। जी हाँ, ये शब्द है स्वाति मालीवाल के। एक तरफ लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पर उठ रहे सवालों के बौछार, साथ ही आरोपों की भरमार। स्वाति मालीवाल केस में एक नया अपडेट सामने आया है और एक नया एलिगेशन भी लगाया गया है। दरअसल स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत याचिका पर सोमवार को कोर्ट में यानी कि आज सुनवाई जारी है। इस दौरान विभव के वकील ने अपने बचाव में कोर्ट के समक्ष दलील पेश की है। इस दौरान कौरवों और द्रौपदी का भी जिक्र किया गया। इस बीच स्वाति मालीवाल कोर्ट के समक्ष रो भी पड़ी हैं। आपको बता दें कि इस मामले में लगातार नए विवाद बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार से कथित मारपीट को लेकर चल रहे विवाद के बीच उन्हें आपकी ओर से बलात्कार और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यूट्यूबर ध्रुव राठी को एक तरफा वीडियो पोस्ट करने के लिए जिम्मेदार भी ठहराया, क्योंकि स्वाति मालीवाल के मुताबिक उन्हें इस तरह की धमकियां एक तरफा वीडियो पोस्ट करने के बाद से आ रही हैं। अब सवाल यह है कि महिलाओं के साथ आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? क्या देश में अब महिलाओं की इज्जत और भागीदारी इतनी ही रह गई है? एक सवाल यह भी है कि आखिर महिलाओं के साथ ऐसा ही क्यों होता है? पहले तो उनके साथ जुर्म होता है और फिर उन पर ही आरोप लगाए जाते हैं, उनके चरित्र पर तमाम सवाल उठाए जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले इस महिला ने ही गलती की होगी, ये भी कहा जाता है। वहीं इस पूरे मामले पर स्वाति मालीवाल ने खुलकर घटना के बारे में बताया भी है। सुनिए पहले स्वाति मालीवाल ने क्या कुछ कहा है। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने। विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया? तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं बहुत जोर जोर से चीख चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। जी वही अजीब बात है, और मैं बहुत जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो यह है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीजें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे। तो अभी आपने इस इंटरव्यू में स्वाति मालीवाल ने जो कहा है ये साफ साफ कहा और ये सुना भी कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, लेकिन स्वाति ने जब इनकार कर दिया तो ये सारा विवाद शुरू हुआ। इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद है और आप सभी का चुनावी चक्रव्यूह में बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि बीजेपी से विकास पांडे जी हैं, सपा से राउफ जी हैं, कांग्रेस से देवेंद्र नाथ जी और आम आदमी पार्टी से नीरज कुशवाहा जी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है पैनल पर। पहला सवाल विकास जी आपसे है, लगातार ये विवाद बढ़ते चला जा रहा है और इस विवाद को बढ़ने के बाद से एक एलिगेशन ये भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल भाजपा की एजेंट है और एजेंट होने के तौर पर ही भाजपा को डर लग रहा है कि वो चुनाव हार जाएगी, जिसके बाद वो इस तरह के हथकंडे को अपनाने को लेकर के आगे काम कर रही है इस एजेंडे पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये आम आदमी पार्टी का विशुद्ध रूप से आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला है। अब आंतरिक मामला
तब तक तो आंतरिक मामला हम भी कह रहे थे, जब तक कि विभव कुमार की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, एफआईआर दर्ज स्वाति मालीवाल की तरफ से नहीं कराई गई। लेकिन आपको समझना पड़ेगा सोनाली जी, मैं डे वन से कह रहा हूँ, मैंने डे वन से इन चीजों को देखा है कि किस तरीके से राजनीति का दुरुपयोग आम आदमी पार्टी अपने लोगों के बचाव में करती रही है। और वही कारण है कि कहीं ना कहीं विभव कुमार को लेकर भी आम आदमी पार्टी आज घिरी हुई है। देखिए, संभावनाएं ये होती है कि जब अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं सोनाली जी, और जेल जाने के बाद जब उन्हें मुख्यमंत्री अपनी जगह बनाने के लिए प्रयास करने होते हैं, तो नाम निकल करके आता है एक महिला का, और वो महिला होती है उनकी स्वयं की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी। लेकिन कहीं ना कहीं एक महिला स्वाति मालीवाल जी भी हैं। जैसे सुनीता केजरीवाल जी महिला हैं, वैसे ही एक स्वाति मालीवाल जी भी एक महिला हैं। और बड़ी बात यह है कि वो एक सामान्य महिला नहीं है। सुनीता केजरीवाल जी तो केवल एक मुख्यमंत्री की पत्नी भर है, लेकिन स्वाति मालीवाल एक मुख्यमंत्री से या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई महिला होने के नाते स्वाति मालीवाल नहीं है, वो दिल्ली राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। बहुत बड़ी बात है, जिसके जिम्मे दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा है, उनके आत्मसम्मान की जिम्मेदारी है। उस महिला की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य की बात हो रही है। और न्याय की गुहार भी किससे? अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, अपनी पार्टी के मालिक से वो गुहार कर रही है कि मालिक हमें साहब न्याय दिलाइए। और न्याय दिलाने के लिए निकल कर के भी आए संजय सिंह, लेकिन रातों रात टर्न ले लिया। हमने भी देखा, आपने भी देखा सोनाली जी। कहीं ना कहीं महिलाओं को लेकर के जो संजीदगी के साथ पेश आना चाहिए था अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों को, वो शायद वो नहीं आए। वो पूर्णतः रूप से विभव कुमार के पक्ष में खड़े नजर आए। अरे भाई, जांच हो जाने देते, तब तक कम से कम बचाव कर लेते आप। प्रथम दृष्टया आप हो, हम हो सोनाली जी, बहुत न्यायपूर्ण बात मैं अपने सारे पैनलिस्ट से भी कहूंगा कि आप ये निर्णय करिए कि एक महिला, कोई भी महिला है, वो हम ये नहीं कहते कि वो हमसे आपसे जुड़ी हुई कोई महिला हो, हमारी बहन हो, पत्नी हो, मित्र हो, माँ हो, कोई भी हो, एक सामान्य भी महिला क्यों ना हो, जब कोई महिला किसी पुरुष के ऊपर कोई भी आरोप लगाती है, तो प्रथम दृष्टया समाज को, लोगों को कहां खड़ा होना चाहिए? ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब आप भी जानती हैं कि सबसे पहले हम सब एक महिला के साथ खड़े नजर आते हैं। ये हमारे समाज की एक अच्छाई है। जिस संस्कृति और समाज में हम रहते हैं, वो हमारे समाज की एक बड़ी अच्छाई है कि हम उस महिला के साथ सबसे पहले खड़े होंगे। उसके बाद जब सच आएगा, तब नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बगैर जांच के, बगैर उसके, जो कहीं ना कहीं इस बात पर भी इशारा कर रहा है सोनाली जी, कि जिसकी शंका स्वाति मालीवाल जी के ट्वीट में दिख रही थी, कि उन्होंने ट्वीट में अपने कहा कि विभव कुमार उनके राज जानता है। ये बहुत बड़ी बात है, जो आज सच साबित होती हुई दिख रही है कि आम आदमी पार्टी का अभी पैनल में बैठे लोग भी हैं। बड़े नेता तो ले ही रहते विभव कुमार का पक्ष, लेकिन पैनल में बैठे जो सामान्य कार्यकर्ता है, वो भी एक कौवा नाक ले गया कि कहावत के पीछे भाग खड़े हुए और विभव कुमार का पक्ष लेने लगे। अरे भाई, इंतजार करिए, तथ्यों को आने दीजिए। कोई महिला, मुझे लगता नहीं है आपके घर में, परिवार में भी महिलाएं हैं, कोई महिला ऐसी होगी कि जो अपनी बेइज्जती करवाएगी, अपनी बेइज्जती को स्वयं करवाएगी। कोई महिला ऐसी नहीं होगी। जरूर कोई ना कोई बड़ा विषय है इसके पीछे। मैं फिर कहता हूँ आपको, नीरज जी से जवाब ले लेते हैं विकास जी, नीरज जी से जवाब ले लेते हैं। में तो यहाँ तक आया है सोनाली जी कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि वो राज्यसभा सीट छोड़ दें, इस्तीफा दे दें। में तो यहाँ तक आया है जी। नीरज जी जवाब दीजिएगा, क्या वाकई में इस्तीफे के लिए स्वाति मालीवाल ने खुद अपने ट्वीट में भी कहा, अपने इंटरव्यू में भी कहा कि हमसे बार बार कहा जा रहा था कि हम इस्तीफा दे दें, और जब इनकार किया गया तो इनकार के बाद ये सारे षड्यंत्र को रचा गया और उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई? नीरज जी जवाब दीजिएगा। सोनाली जी, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी बड़ी डिटेल में बता रहे हैं आज के समय पे, स्वाति मालीवाल जी का पक्ष लेने के प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इनसे सीधा कहता, सीधा राजनीति करिएगा। राजनीति आकर के जो आप राजनीति आज के समय पे कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, ये कहावत कही जाती है, चूड़िया का सांप, लेकिन वो सांप बनने वाला नहीं है। इसलिए बनने वाला नहीं है कि देश की जनता आज के समय पे जान रही है,
जिस तरह चुनाव आयोग ने 5.9% वोट का डाटा बढ़ाया है, ये विषय मुद्दे का विषय होना चाहिए। आज के समय पे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो चंदा लिया गया वो विषय होना चाहिए था। आज के समय पे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने देश को बेचने का काम किया वो मुद्दा होना चाहिए था। बेरोजगारी दर युवाओं की 83% पहुंच गई, वो मुद्दा होना चाहिए था। लेकिन मैं बताऊं, मैं मीडिया के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि कृपया जो 161वें नंबर की जो रैंक है वो ऐसे ही नहीं दी गई है। जो सत्ता का चढ़बंधन किया जा रहा है, जिस तरह सत्ता को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, सरकार का पक्ष लिया जा रहा है, ये बहुत ही देश के लिए घातक है। जिस प्रकार से भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि स्वाति मालीवाल जी का इतना मुद्दा गंभीर है, तो मैं कहना चाहता हूं गंभीर है। एक महिला की मान मर्यादा की बात है, जांच चल रही है, जांच हो रही है। लेकिन नीरज जी ये तो आप पैनल पे बोल रहे हैं ना, ये तो आप पैनल पे बोल रहे हैं। कोर्ट में आम आदमी पार्टी की क्या दलीलें दे रही है कि चोट के निशान बनाए भी जा सकते हैं और ये निशान खुद बनाए हुए लग रहे हैं, प्री प्लान किया गया है। क्या एक महिला अपने ऊपर सारे एलिगेशन इसलिए लेती है कि वो कोर्ट में जाके ये बता सके कि हमने खुद को मारा पीटा है, ये चोट के निशान झूठे हम बना करके आए हैं? क्या उसके आरोपों को आप लोग इस तरीके से देखते हैं? आम आदमी पार्टी इस तरीके से देखती है? आम आदमी पार्टी इस तरह से देखती है। देखिए, पहली बात तो स्वाति मालीवाल जी जब वहां पे पहुंचती हैं, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, माननीय केजरीवाल जी घर पे मौजूद होते हैं और वहां पे बातचीत जो भी हुई हो, घटना होने के बाद यह बिल्कुल सही सलामत, हर तरह से वो सही सलामत थी। और 3 दिन का समय, देखिए एक महिला आयोग की अध्यक्षा हैं जो पूर्व रही हैं, उनको इतनी नॉलेज जरूर है कि महिला पर कोई घटना होती है तो किस समय एक्शन लिया जाता है, और बहुत ही काबिल महिला हैं। उन्होंने 3 दिन का समय लगाया। आप समझिए 9 तारीख की घटना, 13 तारीख की घटना होती है और 16 तारीख को FIR दर्ज कराने की या मेडिकल कराने ली जाती है। तो अगर उनको कोई दिक्कत थी जब वो मेडिकल कराने के वो सही सलामत थी, लेकिन जब वो वहां से निकलती हैं, नीरज जी कहना क्या चाहते हैं? नीरज जी कहना क्या चाहते हैं कि अगर महिला के साथ 1 महीने पहले रेप हुआ हो तो महिला 1 महीने बाद शिकायत करने ना जाए? नीरज जी बता दीजिए ना, बस कहना क्या चाहते हैं कि 1 महीने पहले रेप हुआ है तो 1 महीने बाद वो केस करने ना जाए? महिला 1 महीने बाद अपने घर से निकल के केस ना करे? 1 महीने नहीं, मैं तो इसका मतलब हम महिला को ही गलत ठहरा देंगे नीरज जी? लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विभव कुमार जी को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी की है, ये पूर्ण रूप से राजनीतिक षड्यंत्र है। जवाब दीजिएगा विकास जी, क्या महिला 1 महीने बाद अगर केस करने जाती है तो उसको ही गलत ठहरा देंगे? गलत कोई नहीं ठहरा, जांच चल रही है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जल्दबाजी दिखाई है, ये गैर मुद्दे की राजनीति है। आज में चुनाव चल रहा है और चुनाव को करने का प्रयास है। दूसरे को बोल लेने दीजिए भाई। देखिए, मैं फिर कहता हूं आपको, ऐसे ही नहीं इन्हें दुशासन की संज्ञा दी थी मैंने। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल धृतराष्ट्र बन के दुशासन के द्वारा एक महिला के चीर हरण को देखते रहे। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। आप पहले तो ये समझिए सोनाली जी, हु इज द विभव कुमार? माननीय प्रधानमंत्री जी न जाने क्या क्या देखते रहे और चुप्पी साधे रहे। मेरे साहब डरिए मत, अरे भैया, स्वाति मालीवाल जब याद आएगी तब आपको चुनावी आंकड़े याद आ जाएंगे और ये भूल जाएंगे कि चुनाव आयोग इससे पहले भी आंकड़े 2-2, 3-3 दिन बाद जारी करता था। फाइनल आंकड़े बाद में ही आते हैं। क्यों जारी कर रहा है? क्या डिसीजन लिया? यही है आज के समय पे तुरंत शाम को रिपोर्ट आ जाती है और सुबह तक रिलीज हो जाती है। हमें लगता है 2-4 घंटे साफ करने के लिए बहुत होते हैं। उसका ये होना चाहिए कि अंदर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये संज्ञान लेना पड़ रहा है। और देखिए, विडंबना की बात है कि चुनाव आयोग की कान के दूर कोई डाटा देना नहीं चाहता है। ये मुद्दे का विषय है कि 135 करोड़ देशवासियों के बारे में है। लोकतंत्र को बचाने का समय है। इसमें भी संशय पैदा होता है सोनाली जी कि कल को सुनीता केजरीवाल जी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी तो उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे आम आदमी पार्टी के लोग, क्योंकि महिलाओं को लेकर के इनकी गंभीरता जग जाहिर हो गई। हु इज द विभव कुमार? सोनाली जी जरा पूछिए इनसे।
आपको मालूम होना चाहिए 2007 में उन्हीं के पड़ोसी अपार्टमेंट के व्यक्ति ने उनके ऊपर गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई थी। ये है चरित्र विभव कुमार का। आप कैसे नकार सकते हैं कि विभव कुमार ने ये नहीं किया होगा, जो पहले भी कर चुके हैं विभव कुमार। लेकिन चूंकि दिक्कत कहां पर है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल ऐसे ही विवादों में फंसी रहती है हमेशा। विकास जी, ये तो कह रहे हैं ना कि स्वाति मालीवाल वो महिला है जो हमेशा ऐसे ही विवादों में फंसी रहती हैं। देवेंद्र जी कुछ कह रहे हैं। जी देवेंद्र जी बताइए। महिला सुरक्षा के मुद्दे पे बात कर रहे थे, स्वाति के मुद्दे बात कर रहे थे। प्रवक्ता महोदय से निवेदन करेंगे कि हमारे बीच में ना बोलेंगे, हम उनके बीच में देवेंद्र जी आप अपनी बात को पूरा करिए। जी 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 एचयू के कैंपस में कुणाल पांडे एबीवीपी का कार्यकर्ता था, महिलाओं को, लड़कियों को शराब पी करके मारा गया। वो व्यक्ति जो है अभिषेक चौहान, सक्षम पटेल जैसा व्यक्ति जो है नरेंद्र मोदी के साथ, जेपी नड्डा के साथ, स्मृति ईरानी के साथ, अनुराग ठाकुर के साथ, तमाम लोगों के साथ होता है, तो वहां पे इनका महिला सुरक्षा और महिला सम्मान नहीं जगता है। वहां पर महिला जो है, लड़की जो है, जब तक कैंपस में बीते 25-30 दिन तक जब तक प्रदर्शन नहीं किया जाता तब वहां पे एफआईआर दर्ज नहीं होता, तो वहां पे इनका महिला सम्मान सुरक्षा इनके घर पे रहता है। बात करते हैं कि आज तक पता नहीं चल पाया। हम तो ये पूछ रहे हैं कि उपेंद्र रावत जो बाराबंकी में सेक्स स्कैंडल किए थे, जो वीडियो वायरल हुआ था, अपना टिकट वापस किए, वहां पे आपकी पार्टी में महिला सम्मान नहीं जगता है क्या? दूसरी बात, आप बात कर रहे थे बहुत ज्यादा महिला सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे पे, स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे। जो हुआ गलत हुआ है वो तो कोर्ट का विषय है। कोर्ट भी आपकी ही है, पुलिस भी आपका है, क्योंकि आप ही के आपके हमेशा हैं कि आप 8-10 फैसला खरीदते हैं, हमेशा आरोप लगता है। और बात सही भी है कि अडानी और अंबानी को बचाने के लिए कोर्ट में पैसा करके आप खरीदते हैं। तो आपको बताना चाहिए जनता को कि सुरेश राठौर एमएलए जो है हरिद्वार के, जो है महिलाओं के बाल में हाथ डालते, उनका वीडियो वायरल हुआ है, वहां पे आपका महिला सम्मान नहीं जग पाया है। प्रज्ञा रेवन्ना जैसे मुद्दों पे 2 अगर महिलाओं का बलात्कार किया है, नरेंद्र मोदी और टकला मंच से भाषण देता है नकली चाणक्य के, वहां पे आपका महिला सम्मान नहीं जग पाता है। एक आप लोगों ने एफआईआर नहीं कराया है। यही देवरिया में एक बाबा है योगी आदित्यनाथ, उनके जो है गोरखपुर के सांसद है रवि कृष्ण है, 25 साल पहले शादी किए थे महिला से, 25 महिला अपना दावा किया है कि हमारे पति हैं। तो आप लोगों ने महिला सम्मान के मुद्दे पर उनको जेल में भेज दिया है। जब महिला बोली डीएनए कराएंगे, लड़की लड़की उनकी लड़की भी है, 2 शादियां की हुई हैं, आप ही के पार्टी के सांसद है वो, और मौजूदा प्रत्याशी भी हैं गोरखपुर से। तो उसके बाद करते हैं कि हमारी पार्टी और आपकी पार्टी में सिर्फ 2 व्यक्ति बोलता है, राजतंत्र वो नरेंद्र मोदी है, कम्युनिस्ट। हमारी पार्टी में राजतंत्र नहीं चलता है, लोकतंत्र चलता है। आपको लगता है कि महिला सम्मान के मुद्दे पर बहुत बोलते थे विकास जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, संसद में राहुल गांधी भी सेम चीज ही कह रहे हैं और उनकी पार्टी के नेता और प्रवक्ता भी सेम चीज ही कहते हैं। संविधान को बचा रहे, लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। मैडम एक मिनट। नीतीश कुमार विधानसभा बता रहे थे कि महिलाओं को कैसे रखने पति उसका पत्नी करता है, निकालता है, ढकेलता है, करता है, वहां पे इनका महिला सम्मान नहीं जुगा था। आप उसी पार्टी से करके आप गठबंधन किए। आरोप लगाते हैं। हमारा सवाल क्या आप लोग एक दूसरे की सरकार पर ऐसे ही आरोप लगाते रहेंगे और महिलाओं के साथ यही सब करते रहेंगे? देवेंद्र जी, हमारे सवाल को सुन लीजिए बस। महिलाओं के साथ यही सब करते रहेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, क्या यही होता रहेगा महिलाओं के साथ? और उन्हीं को मुद्दा बना करके आप लोग लड़ते हैं। बनाया तमाम ऐसे आज कोर्ट बनवाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है कि आज बनाए कानून और 10 साल बाद लागू करे। यही काम उन्होंने किया था, 33% महिलाओं के लिए 10 साल बाद लागू होगा। तो हम लोग तुरंत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह कार्रवाई नहीं करते, एक तरफा कार्रवाई, सिर्फ एक व्यक्ति पर कार्रवाई करे। हमारे पूरा देश बराबर है और सब बराबर है। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पे आप क्या बोलते हैं, मुद्दों को उछालते हैं, महिलाओं की इज्जत उछालते हैं। हमारी पार्टी महिलाओं को इज्जत नहीं उछाला जाता। हमारी पार्टी के नेता के बलात्कारियों का मन से खड़ा करके देवेंद्र जी, आपके गठबंधन के नेता क्या कहते हैं? आपके गठबंधन के नेता क्या कहते हैं कि और भी ज्यादा मुद्दे हैं देश में बात करने के लिए? आपके गठबंधन के नेता ये कहते हैं कि और भी मुद्दे हैं देश में बात करने के लिए? आपके गठबंधन के नेता ये कहते हैं? आपके यहाँ कौन से फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आप कर रहे हैं? सालों बीत जाते थे एक कोर्ट के फैसले आने में, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट पता चलता है कि वो फैसला दे रहा है। आप कौन से नेताओं की बात कर रहे हैं अपने? विकास जी जवाब दीजिएगा। मुझे लग रहा है वॉइस डिस्टरबेंस हो रहा है। सोनाली जी एक बार करके जरा चेक कर लीजिए।
फिर मेरे देवेंद्र भाई मुझे लगता है कि लिखा हुआ पढ़ रहे थे, इसीलिए पढ़ते जा रहे थे और कोई बीच में ना बोले, इसलिए पहले ही कह दिया कोई बीच में नहीं बोलना चाहिए। आप सुन लीजिए धैर्य से। और कांग्रेस, अरे सर अब डर बहुत लगता है मुझे आप लोगों से। आम आदमी पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, मुझे बहुत डर लगता है भाई। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए सर, डरिए मत भाई, डरिए मत, डरिए मत देवेंद्र भाई, देवेंद्र भाई डरिए मत भाई। आप तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कांग्रेस पार्टी तीसरी दुनिया से निकल करके आई है और इतनी दूध की धुली है कि दुनिया में कोई पार्टी नहीं है भाई। आप सुनिए, हाथ जोड़ करके निवेदन है, सोनाली जी इनसे कहिए मैंने जैसे सुना वैसे ही सुने दोनों प्रवक्ता मुझे। ठीक है विकास जी बताइए। हाथ इसलिए जोड़ता हूं इनके क्योंकि ये लोग उत्पात करने में माहिर हैं, चाहे डिबेट में बैठे हो चाहे डिबेट के बाहर हो। नहीं तो अपना पीए आगे कर देंगे, जब खुद नहीं लड़ पाएंगे तो पीए को आगे कर देंगे। खैर, बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें की। बीएचयू पर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये कहा कि स्वाति मालीवाल की तरह बीएचयू के लोग, ठीक है, किसी ने कहा विभव कुमार की तरह बचाव किया? नहीं किया। ये होता है भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान। भारतीय जनता पार्टी के लोग बीएचयू वाले बलात्कारियों का 3 महीने तक बचाव करते रहे और वो बलात्कारी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते रहे। आपको सुना नहीं रही, वैसे मुझे भी नहीं लगता। बचाव नहीं, 3 महीने तक आप लोगों ने बचाव किया, कोई तरीका नहीं बचा सकता हुआ। अपने घर में बेटियों को नहीं देखते, अपनी पत्नियां नहीं देखते कि वो भी महिलाएं। और निर्लज्जता का आलम ये देखिए कि दुशासन की वकालत करने चले आते हैं। सुनिए, फर्क करिए कि कौन है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अक्सर सुनिए, डरिए मत, डरिए मत। सोनाली जी मेरा निवेदन है कि इनसे कहिए डरे ना, डरे ना। मैं बीच में नहीं बोला, अन्यथा मैं इनकी डिबेट खराब कर दूंगा। इससे पहले तय कर लो, क्योंकि जब ये उम्मीद करते हैं कि मैं ना बोलूं तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि ये ना बोले। आपको कंप्लीट करने दीजिए विकास जी की, उसके बाद हम आपके पास भी आते हैं। नीरज जी पहले बोलने दीजिए। इस प्रकार से बात कर रहे हैं, ये बलात्कारियों के साथ करेंगे। 3 महीने तक बचाव किया है बलात्कारी। सवाल किया है देवेंद्र जी ने, आपके सामने सवाल किया है ना, देवेंद्र जी ने सवाल किया। बताइए क्या हुआ बीएचयू की घटना के साथ? उसमें जब भारतीय जनता पार्टी के लोग लिप्त थे तो क्या हुआ ये बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी जवाब दे रही है ना नीरज जी, जवाब तो सुन लिए। सुनेंगे नहीं ना, वही है दिक्कत। इन्हें मालूम है कि जो जवाब आने वाला है वो इनके समेत पूरे देश की आंखें खोलने वाला है, पूरे देश की आंखें खोलने वाला। 10 राष्ट्र को दुनिया नहीं दिख रही थी, लेकिन दुनिया को 10 राष्ट्र दिख रहे थे। राष्ट्र को दुनिया नहीं दिख रही थी, लेकिन दुनिया को दुशासन दिख रहा था, दिख रहा था। अब देखिए नीरज जी बीच में बोलेंगे, मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा, मैं पहले ही कह देता हूं, क्योंकि आप उम्मीद करते हैं कि दूसरा ना बोले, लेकिन आप बोलना जारी रखते हैं। सुनाई नहीं, या तो इन्हें म्यूट करिए, क्योंकि मैं किसी के बीच में नहीं बोला अभी तक। विकास जी आप जवाब दीजिए जी। बीएचयू पर जवाब मैंने दे दिया आपको कि भारतीय जनता पार्टी के में और अन्य दलों में यही फर्क है कि हम अपनी निर्लज्जता नहीं दिखाते महिलाओं को लेकर। जितनी सेंसिटिव और संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी है, उतनी संवेदनशील कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी कभी हो ही नहीं सकती। इसका उदाहरण विभव के रूप में आपके सामने आ गया है। बीएचयू में जिन लोगों ने ऐसी विभत्स घटना को अंजाम दिया वो गिरफ्तार किए गए, जेल भेजे गए, जेल भेजे गए। हमने बचाव नहीं किया किसी का, विभव कुमार की तरह, विभव कुमार की तरह और उनके कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह हमने बचाव नहीं किया। जिसने गलत किया उसे सजा मिली और वो जेल गया। महिला अपराधों में यही उत्तर प्रदेश कभी नंबर 1 था श्रीमान जी, याद कर लीजिए। आज इंडी गठबंधन का हिस्सा है समाजवादी पार्टी, उसी की सरकार की बात कर रहा हूं। महिला अपराधों में यूपी नंबर 1 था। आप उठा करके देख लीजिए, एनसीआरबी के डाटे ये कहते हैं, चाहे बलात्कार हो, चाहे महिला शोषण की बात हो, चाहे अन्य कोई महिलाओं से छेड़छाड़ की बात हो, चाहे तमाम ऐसे मामले थे। आज यूपी उसी एनसीआरबी के आंकड़े में नंबर 1 है। लेकिन जानते हैं किस लिए? महिलाओं के अपराध में सजा दिलाने में यूपी नंबर 1 है। ये होता है बदलाव जो महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ। आपको दुनिया याद आ रही है कांग्रेस पार्टी को, तमाम बातें करेंगे, प्रज्वल रमन्ना याद आ जाएंगे। उनके दादाजी को प्रधानमंत्री आप ही ने बनाया था कांग्रेस पार्टी ने। ये नहीं बताएंगे इस पूरे देश को कि अभी तक उनके साथ यही गलवैया करते घूम रहे थे। दूसरी चीज आप मुझे बता दीजिए, भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनकी 19 साल महिला रही, 19 साल। प्रियंका चतुर्वेदी काहे छोड़ के गई आपको? क्या हुआ था उनके साथ बता दीजिए, क्यों नहीं दिया था आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका सोनिया गांधी जी ने उन्हें मिलने का समय? ये हमने नहीं कहा, खुद इन्हीं की पार्टी की नेता थी प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी की, और कांग्रेस पार्टी के लीडर पर उनके आरोप थे।
ये हमने नहीं कहा, ये स्वयं उन्होंने कहा। आप देखिए हमारे में तो आप ये निकाल के लेके आते हैं कि किसी दूसरे के महिला अपराधों को लेकर के ले आएंगे, लेकिन मैं आपका आईना दिखा रहा हूं आपको, जो कांग्रेस पार्टी 100 चूहे खा करके बिल्ली कहां चली है आप कुछ सब कहना चाह रहे हैं विकास जी, मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मुस्कुराता वो है जिसकी डायरी में होता है, आप जानती हैं, मुस्कुरा के अपनी झेप मिटा रहे हैं, मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि इनके पास जवाब नहीं है। आप कहिए विवेक कुमार को गिरफ्तार करिए, विवेक कुमार की गिरफ्तारी हुई, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। आप कहिए, आप फुटेज डिलीट कर देंगे, आपने फुटेज बता दीजिए, बताइए विकास जी बात सुनिए। हम ये कह रहे थे कि महिला सुरक्षा के मुद्दे पे ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट तो नहीं काट पाए, उनके बेटा को टिकट दे दिया। अरे महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ब्रजभूषण शरण सिंह की आपको बात ही करने की वो नहीं है, आपको पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने बाकायदा मीडिया के ब्रीफिंग में ये कहा कि महिला पहलवान भी अपना नाम प्रोटेस्ट कराए, हम भी अपना नाम प्रोटेस्ट कराए। आपने कराया, क्यों ना बोले, गोपाल कांडा और आपकी बात नहीं को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, गोपाल कांडा और विरासत को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। अरे भाई आप अंकिता दत्ता पर 2 शब्द बोल दीजिए, मैं मान लूंगा कि आप महिलाओं की इज्जत करते हैं। हमने तो बता दिया बीओचयू के कांड वालों को हमने जेल भेज दिया। सुना है, अभी आपको सुना शांति से सभी ने, इनको मौका दे। पर मुझसे जवाब लिया, मैं आग्रह करूंगा प्रियंका चतुर्वेदी और अंकिता दत्ता के भी ऊपर इससे जवाब ले लीजिएगा। विकास जी जवाब तो लेने दीजिए, सुनने तो दीजिए, बताइए जवाब दीजिए। आप ये सुनिश्चित करें कि ये जवाब दे। सोनाली जी मेरा आग्रह है कि सुनिश्चित करें कि जैसे मैंने जवाब दिया ऐसे इनसे भी जवाब दीजिए। अंकिता दत्ता प्रियंका चतुर्वेदी के जवाब ही मांग रहे हैं। हमारे और पहले से बैठे हुए समाजवादी पार्टी से उनको भी बोलने का मौका देंगे। ऐसा नहीं कि भारतीय, आपकी सुनिए बताया प्रवक्ता महोदय, भारतीय जनता पार्टी का ये आपको बताइए बैठक नहीं चल रहा है, राजतंत्र नहीं है आपकी पार्टी में, 2 ही व्यक्ति बोलेगा, देवेंद्र जी अमित शाह और नरेंद्र मोदी। बात सुनिए जी। अरे भैया अंकिता दत्ता और प्रियंका चतुर्वेदी पे 2 शब्द बोल दीजिएगा, इतना ही पूछ रहा हूँ। मैडम फिर की बात है, आप अभी इनको बताना चाहिए था, महिला सुरक्षा के मुद्दे बात करते इन्हीं की पार्टी को क्या बोलते हैं। मैंने जवाब दिया, आप भी जवाब दीजिए। प्रियंका चतुर्वेदी और अंकिता दत्ता कौन थी पता है कांग्रेस पार्टी को, इंडी गठबंधन को पता है कौन थी बता दीजिए। गायत्री प्रजापति पता है कौन थे, पता है आपको, पता है किस कांग्रेस नेता की सीडी वायरल हुई थी नौकरी दिलाने के नाम पर, पता है ना आपको, पता है ना कि नहीं पता है? तो बता दीजिए कौन है अंकिता दत्ता, कौन है प्रियंका चतुर्वेदी, बताइए भाई। जवाब तो बहुत मांगते हैं, जवाब देने का मौका दीजिए विकास जी, जवाब सुनने का मौका दीजिए, बताइए देवेंद्र जी। रऊफ अली जी को जवाब देने का मौका दीजिए, रऊफ अली जी भी बैठे हुए काफी देर से। जी मैडम सुनिए, महिला सुरक्षा आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, जग रहा था तमाम महिलाओं। जी मैडम जी, अभी हाल ही में गाजियाबाद से अभी आपने रील देखा होगा कि कितने महिलाओं का क्या बोलते हैं कि लोगों ने चैन छीना हुआ है। एनसीआरबी की डेटा दिखाती है कि आप लोग एफआईआर ही नहीं दर्ज करते हो, बाकी सरकारों में एफआईआर दर्ज होता था। कांग्रेस की सरकार थी, चाहे मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो वहां पे एफआईआर दर्ज, आपकी पार्टी में एफआईआर दर्ज नहीं होता है, क्योंकि भाजपा के नेताओं जब तक पैरवी ना करते, आपके इतने चमचे बैठे हुए कोतवाली में, आप सत्ता और प्रशासन का डर आपने इतना दिखा दिया है, एक एफआईआर दर्ज नहीं होता है। हमने खुद एक एफआईआर डाला था, अब तक दर्ज नहीं हुआ है, एसपी से रिपोर्ट करा करके आ चुके हैं, लेकिन अभी दर्ज नहीं हुआ है। सुनिएगा ध्यान से बात, अयोध्या के होटल में, होटल से चोरी हो जाता है, अयोध्या के होटल में महिलाओं का मोबाइल फोन चोरी हो जाता है, वहां पे आपका सामान नहीं जगता है, वहां पे आप नहीं बात कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर चोरी हो जाता है लखनऊ डीआरडीओ का, वहां पे आप नहीं बता पाते हैं कि आप यूपी में लॉ एंड ऑर्डर में कितने फेल्योर रह गए आप, किसी को जग जाहिर करने का सकता नहीं है। प्रज्वल वरना बलात्कारी है तो है, भारतीय जनता पार्टी में बलात्कारियों का समर्थन है, 90% नेता भारतीय जनता पार्टी में जो बलात्कारी है, ये हम नहीं कहते हैं, ये आपकी रिपोर्ट करती है, क्योंकि आप जो है बलात्कारियों को देवेंद्र जी आपने सवाल उठाने वाला काम कर दिया है। देवेंद्र जी अभी बीच में आप ये सवाल हमने एक बार कर लेने दीजिए, बड़ा आरोप लगाया आपने। विकास जी जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी में 90% जो नेता हैं वो सभी बलात्कारी हैं। प्रज्वल रेवन्ना का साथ दिया, इसका मतलब सभी के सभी नेता जितने हैं वो सभी बलात्कारी हैं, 90% नेता। जवाब दीजिएगा विकास जी। जवाब नहीं दिया प्रियंका चतुर्वेदी इन्हें क्यों छोड़ करके गई, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि अंकिता दत्ता को मिलने के लिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष
किया, समय नहीं दिया, इन्होंने जवाब नहीं दिया, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि भोपाल कांड में याद होगी वो भगवती देवी कांड, पूरा देश जानता है मणिपुर के मैटर आपने क्या कार्रवाई किया? आपकी सीबीआई जो है, आप लोग सीबीआई मुझे बताइए भाई, बोलती है बताइए महिलाओं को, दूसरी चीज करते हैं तो आप शर्म नहीं आती? आप लोग मुद्दे पे प्रियंका चतुर्वेदी बहुत आपको दिक्कत हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की समस्या है, उनका अपना परिवार तोड़ने के लिए। एक बात करो आपको मैं, क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी और पाखंड में जितेंद्र और झूठ में नरेंद्र बड़ा कोई नहीं है, ध्यान रखिए इस बात को, ध्यान रखिए। क्रिकेट में महेंद्र, पाखंड में जितेंद्र और झूठ में नरेंद्र बड़ा कोई नहीं है। समय नहीं देंगे बेचारी, समय के इंतजार में पार्टी छोड़ गई, लेकिन सोनिया गांधी जी ने प्रियंका चतुर्वेदी को समय नहीं दिया। अंकिता दत्ता को पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया श्रीमान राहुल गांधी ने। क्यों? महिला नहीं थी क्या? आपकी पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी की तो समय देते हैं कि महिलाएं के पास हाथ आता है, बलात्कार करता है, मन से भाषण देते हैं, और यहाँ पर जवाब नहीं दिया, अपना अलग विषय है। आप तो बलात्कार करते हैं और उसके बाद मन से खुला ये बात करते हैं, महिला पर आप करते हैं, आप वहाँ पे हम महिला सम्मान की बात नहीं बोल पाते हैं, बेईमानी लगती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरा देश जानता है। कौन है वो मुख्यमंत्री कि जिनके बुढ़ापे में डीएनए टेस्ट हुआ था? किसके मुख्यमंत्री थे वो बुढ़ापे में जिन पे डीएनए टेस्ट हुआ था? इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो महाराष्ट्र की जो औरत आई है, लखनऊ जेल में बंद है, वहाँ क्यों नहीं कराते हैं? आपको जनता को क्यों नहीं करा पाते हैं? वहाँ बताइए क्यों नहीं करा पाते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी का खुल जाएगा। पत्नी का पत्नी रखी है, वहाँ पे आप चोर हैं, डीएनए क्यों नहीं कराते हैं? वहाँ पे कराइए डीएनए, क्योंकि आपकी पार्टी में सबसे बलात्कारी मतलब भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचारी मतलब भारतीय जनता पार्टी, झूठी पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी। तो बनाते हैं और उसके बाद बेसंगी से बयान देते हैं कि भ्रष्टाचारी बलात्कारी आपकी पार्टी मरे हुए हैं। मोदी ने पहले ही दिन से कहा ये गठबंधन विशुद्ध रूप से अपने भ्रष्टाचार, अपने कर्मकांड को छुपाने के लिए हुआ है, उनको बचाने के लिए हुआ है। पार्टी में महिलाओं उस पर कोई जवाब नहीं, वो कह रहे करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बोलने कहाँ दे रहे हैं भाई? आप 3 प्रवक्ता इंडी गठबंधन के बैठा लोगी और तीनों लोग ऐसे बोलते हैं कि ये लग रहा है कि ये दूध के धुले हो। मेरी बात का जवाब ले लीजिए भाई, इन्हें तो जवाब चाहिए, लेकिन मेरी बात का जवाब कौन लेगा? विकास जी प्रॉपर मौका मैं आपको भी देती हूँ, आप ये बात जवाब ले लीजिए। जवाब इन्होंने बीएचयू पर जवाब दिया, मैंने प्रियंका चतुर्वेदी पे जवाब मांगा, मैंने अंकिता दत्ता पर जवाब मांगा, मैंने भगवती देवी पर जवाब मांगा, राहुल जी से जवाब लेते मैंने हैं गायत्री प्रजापति पर जवाब मांगा। देवेंद्र जी मौका दीजिए, राहुल जी बताइए। देखिए मैम, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। विकास जी आप भी सुनिएगा, हालांकि आपको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए भारतीय पॉलिटिक्स ये हमारा लोकतंत्र है, संविधान से चलता है, लेकिन एक चीज मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, किसी भी महिला के किसी भी अधिकारों का हो, महिला की सुरक्षा का मामला, किसी भी महिला का उत्पीड़न हुआ हो, वो किसी भी पार्टी में हुआ हो, किसी भी राजनीतिक दल या हो, जिससे हमारा जो लोग हमारे साथ हो, अगर उनके भी किसी दल ने किया है, तो देखिए इसमें हमें और आपको एक दूसरे से लड़ने की जरूरत है। उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी सारी चीजें सच्चाई से सामने आनी चाहिए। और अगर किसी महिला का उत्पीड़न हुआ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने किया हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी ने किया हो, चाहे हमारी पार्टी में हुआ हो, चाहे किसी की भी पार्टी में हुआ हो, तो उसका निर्णय हमें और आपको बैठ के ये नहीं डिसाइड करना है कि उसमें महिला उत्पीड़न में इस महिला के साथ जो हुआ वो गलत हुआ या वो सही हुआ। उसको एक सही तरीके से जो कानून हमें अधिकार देता है, हमें जो कानून, हमारे देश का संविधान जो हमें अधिकार देता है कि हम उस संविधान, उस कानून के तहत उसकी जांच होनी चाहिए,
उसके बाद जो दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं हमारे घर की हो या आपके घर की हो, किसी भी पार्टी की महिला हो, वो महिला हमारे लिए माँ है, हमारे लिए बहन है, हम सबके लिए आदरणीय है। और हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। अगर पॉलिटिक्स के इस हिस्से को मैं यही देख रहा हूं इतनी देर से कि हमारे भारत में जो इस टाइम पॉलिटिक्स हो रही है वो दिशा को भटका दिया जाता है। एक्चुअल मुद्दा क्या है वो आप उसको हटा, आप स्वाति मालीवाल के ऊपर लेकर के चले आए, आप रेवन्ना को लेकर के चले आए, आप फिर चतुर्वेदी के ऊपर लेकर के आए। ये बात से हमारे देश का विकास नहीं होने वाला, हमारा देश आगे नहीं बढ़ने वाला। जिस महिला के साथ भी गलत हो, यहां नहीं पूरी दुनिया में अगर किसी महिला के साथ कोई गलत बात होती है तो भारत को वहां पर खड़े होना चाहिए कि देखिए ये इस महिला के साथ उत्पीड़न हुआ है, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप बैठ करके आपकी पार्टी की महिला है तो आप उसका फेवर करें और आपके पार्टी का नेता है तो आप उसका फेवर करें। जुल्म किसी के साथ भी हो वो गलत होता है, उसका कभी सहयोग नहीं करना चाहिए और मैं उस बात के फेवर में कभी नहीं रहता हूं। दूसरी चीज, आप लोग जो ये मुद्दा बहका देते हो, विकास जी मैं आपसे कह रहा हूं, आपने 10 साल में क्या किया आप ये बताओ ना। जनता आपसे जो पूछ रही है आप ये बताइए, आप ये क्यों बता रहे हो? राउत जी, एक महिला कह रही है कि मेरे लिए कई तरह के बयान दिए गए, मेरे लिए अभियान चलाया गया, रेप करने की धमकियां मिल रही हैं, मेरे चरित्र पर सवाल उठाया गया। महिला चिल्ला चिल्ला करके सबके सामने कह रही है ये मुद्दा जरूरी नहीं है। राउत जी हमारा सवाल, आप कह रहे हैं सभी नेता को एक साथ आगे आना चाहिए, सभी नेता को एक साथ आना चाहिए, तो सपा प्रमुख क्या कह रहे हैं कि बाकी मुद्दे भी हैं, इस पर छोड़ दीजिए बात करने के लिए। आप नहीं समझी मेरा कहने का, आप लोग बात को अलग दिशा में ले जाते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये कतई नहीं है। डिबेट का टॉपिक राउत जी यही है, स्वाति मालीवाल डिबेट का टॉपिक है, देश में विकास हुआ या नहीं अभी ये टॉपिक नहीं है। जी मैम मेरी बात मैं देखिए, सवालों के जवाब में सवाल जब आप मुझसे कर रही हो मैं सुन रहा हूँ, जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो आप सुनिए। हो सकता है मैं कहीं गलत हूँ, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल सही हो सकता हूँ, लेकिन मैम ये मुद्दा बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। किसी की भी माँ हो, बहन हो, बेटी, सब हमारे लिए बराबर है। हमें महिलाओं का सम्मान करना, हमको ये सिखाया गया, ये शिक्षा दी गई है। ये शिक्षा हमारे भारतवर्ष की, ये शिक्षा किसी पार्टी की शिक्षा नहीं है, हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया, हमारे जनों ने हमें ये सिखाया। आप इस बात को पॉलिटिक्स से जोड़ करके, अगर महिला चिल्ला के कह रही, सुन लीजिए मैम, अगर कोई महिला चिल्ला के कह रही है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, तो पहले आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि इसका कोई राजनीतिक मोड़ तो नहीं है, कोई राजनीतिक दिशा तो नहीं है। उसके लिए हमारे देश में बहुत से कानून बनाए गए, उस कानून के तहत वो महिला अपनी आवाज को उठाए और उस कानून के तहत जो डिसीजन गवर्नमेंट जो डिसीजन लिया जाए उसमें हम सभी को स्वागत करना चाहिए, हम सभी को उसका सपोर्ट। अब इसमें किसी को बचाने की जरूरत नहीं है कि आप किसी दोषी को बचाएं। सुनिए मैम, जो रेवन्ना ने किया, आप बताइए, जो रेवन्ना ने कोई आप मणिपुर में जो हुआ उस पर कितनी बार आप लोगों ने कहा कि नहीं ये गलत हुआ? आप बताइए कितने लोगों ने कहा कि ये गलत? राउत जी आप देखने आए थे क्या कि हमने मणिपुर की पर कहा या नहीं कहा, गलत हुआ नहीं हुआ? उसके ऊपर अगर आप किसी बात जो आए थे कि मणिपुर की हिंसा, मणिपुर की घटना पर हमने सवाल उठाए या नहीं उठाए? सवाल उठाना आपका नहीं, हमारा काम है। राउत जी, विकास जी जवाब दीजिएगा। देखिए नहीं, मैं आपकी बात, मैं विकास जी से कह रहा हूँ, मैं जी बताइए, तो उन्हीं से जवाब ले रहे हैं। विकास जी जवाब दीजिए। बात आप एक मिनट रऊफ भाई, एक मिनट। सबसे बड़ी चीज आपने जो शुरुआत की वो नो डाउट बहुत बढ़िया की। राजनीति में ये बिल्कुल होना चाहिए महिलाओं का सम्मान, जो हमारा समाज है, विशेषकर भारतीय समाज, उसमें एक विशेष स्तर है महिलाओं का। और महिलाओं को लेकर के मैंने यही कहा, आपने अगर मेरी बात को गौर किया हो, मैंने तब इन अन्य महिलाओं का जिक्र किया जब आप आरोप प्रत्यारोप करने लगे। आप विभव कुमार का पक्ष ले रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी ने कभी बीएचयू के जो अपराधी थे उनका कभी पक्ष लिया? आपने अगर मुझे एक डिबेट दिखा दीजिए जहां भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उन अपराधियों का पक्ष लिया, कभी पक्ष नहीं लिया। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हर राजनीतिक दल में होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? आप ये बात देखिए कि मणिपुर की आपने घटना का जिक्र किया, बहुत सुंदर बात कही आपने। क्या मणिपुर पहली बार जला है? रऊफ भाई, मणिपुर पहली बार नहीं जला है। मणिपुर 1991 में भी जला था, 7,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और लगभग 1.5 साल से ज्यादा हिंसा चली थी मणिपुर में। और 1991 में इस देश में किसकी सरकार थी?
बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं, ये बगैर राजनीतिक बात है। और बस अच्छे आपसे भी है विकास जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, लेकिन एक हमारा सवाल सुन लीजिए कि मणिपुर अगर इससे पहले कई बार हिंसा में जला है तो क्या अब आगे भी हिंसा में ही इसी तरीके से जलता रहेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा सोनाली जी, लिख करके रख लीजिए। कारण कि पूर्वोत्तर को लेकर के जितने बड़े पैमाने पर हमारे डेवलपमेंट मॉडल ने काम किया है, हमने पूर्वोत्तर में आजादी के बाद जितने रोड बने उससे दुगने रोड बनाए, दुगने रोड। हम पूर्वोत्तर को अब निसहाय नहीं छोड़ते हैं, हम पूर्वोत्तर को भी भारत के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। आज मणिपुर की घटना 91 में हुआ था कांड, लेकिन 91 के बाद 87 में भी हुआ, 87 के बाद 91 में हुआ, और ये बाकायदा रिकॉर्डेड है। 91 में क्या कभी किसी प्रधानमंत्री ने, कभी किसी मंत्री ने मणिपुर के ऊपर बयान तक दिया? मैं ऑन रिकॉर्डेड कह रहा हूं, कहीं वो बयान मिल जाए तो मुझे दिखा दीजिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर की घटना पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारे पत्रकारों के सामने कहा कि ये घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से तो है, क्योंकि सरकार में हम हैं। सुनिए सर, सुनिए मेरा आग्रह, मैं बीच में नहीं बोला, प्लीज लेट मी कंप्लीट मेरे भाई, लेट मी कंप्लीट। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार ये बोला और देश के गृह मंत्री ने पहली बार विजिट की, इससे पहले किसी मंत्री ने की हो जरा पूछ लीजिएगा मणिपुर को लेकर, कभी की हो मणिपुर को लेकर के विजिट, पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज, महिलाओं को लेकर के बड़ी विकास की बात कर रहे थे हमारे साथी, बहुत अच्छी बात कही। क्या महिलाओं को लेकर अगर विकास की बात नहीं करती? आज देश को शौचालय देने का 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय देने का काम किया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। क्या उन शौचालय देने से महिला के सम्मान में बढ़ोतरी नहीं हुई? गांव में जरा पूछ करके देखिए, गांव में लाइन लगती थी सुबह के भोर पारी, आपको मालूम होगा, अगर हमारे साथी नीरज जी तो जुड़े हैं गांव से, पता होगा, गांव में भोर पारी लाइन लगती थी। आज महिलाएं घर में सोच जाती हैं। ये किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जब इस देश में दिए गए तो उनका लाभ किसे मिला? देश की महिलाओं को मिला। स्टार्टअप की बात कर लीजिए, 1.5 लाख करोड़ का स्टार्टअप का लोन दिया गया, जिसमें 33,000 करोड़ लोन केवल महिला स्टार्टअप को दिया गया, केवल महिला स्टार्टअप को 33,000 करोड़ का लोन दिया गया। तो तमाम ऐसी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास ले लीजिए, उसमें बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी महिलाओं की है। आपको मालूम होगा ये बात कि महिलाओं के नाम से आज घरौंदी बनती है। तमाम ऐसी योजनाएं। विकास जी जवाब ले कि मणिपुर को सुधारा जाएगा, मणिपुर को आगे बसाया जाएगा, मणिपुर की जो हालात है उसको ठीक किया जाएगा, इस पर अभी चर्चा करेंगे और मणिपुर पर विशेष ध्यान भी रखा जाएगा। देवेंद्र जी जवाब दीजिए। अंधभक्ति का आलम अभी ये रह गया है कि अगर देश इसमें दोबारा गुलाम हो जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले कहेंगे क्या देश पहले गुलाम नहीं हुआ था? तो ये आपके बीच में बोला, ये भाषा का बोले, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, पार्टी का डिबेट नहीं चल रहा है, आपकी पार्टी का डिबेट नहीं, नरेंद्र मोदी अमित शाह का नहीं चल रहा है। ये ध्यान से बात सुनिए आप। सोनाली जी इनको बोलिए शांत रहे पहले, सोनाली जी आप इनको बोलिए पहले शांत रहे। आपकी भाषा का स्तर देखिए भाई। मैडम सोनाली जी इनको बोला है शांत रहे, फिर हम डिबेट करेंगे। आपके बीच में विकास में बोला नहीं वाली बात आप बोल रहे हैं। मैं आप सुनिए ध्यान से बात, हाउस में आपका राजतंत्र नहीं है, ये आपकी पार्टी का डिबेट नहीं चल रहा है। महिला मुद्दे पे और रोजगार के मुद्दे पे विकास में जानता है, विकास की बात सुनिए, स्टैम्प पेपर बनाया जाता है कि स्टैम्प पेपर नहीं होता है। राजतंत्र वाले आज हमसे बात कर रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी राजतंत्र पे चल रही है। ऐसे पूरी पार्टी राजतंत्र पे चल रही है। नीरज जी को मौका देना है अभी। पत्नी आएगा, पत्नी हटेगी, बेटा आएगा, बेटा हटेगी, बहन आएगी। इन्हीं को पूरा इंडिया राजतंत्र चल रहा है, हमसे राजतंत्र की बात कर रहे हैं। बोले बीच में अपने गिरेबान में झांकिए। विकास जी पहले पूरा कर लेने दीजिए, इनको पहले पूरा कर लेने दीजिए, देवेंद्र जी को पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद वापस फिर से आते हैं आपसे जवाब लेने के लिए। पहली बार डिबेट में सिर्फ सवाल के बदले सवाल करते हैं और कुछ नहीं, जबकि इनका 10 साल हो गए, 10 साल में इनकी जवाबदारी। अरे भाई मैंने तो काम भी बताया, मैंने तो काम भी बताया। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप बता पाओ दिल्ली के अंदर महिलाओं ने क्या किया। 10 साल का हिसाब मांगा जा रहा है ना राउत जी, आप सवाल कर रहे हैं 10 साल का हिसाब। विकास जी 10 साल का हिसाब, मैं 10 साल का हिसाब दिए दे रहा हूँ। इस देश में सुनिए मेरी बात, और हिसाब पाया कंपैरिजन में दिए दे रहा हूँ, और धैर्य से मुझे सुन ले सारे साथी और मेरी इस बात को। ठीक है, तो देवेंद्र जी राउत जी, गठबंधन का एक ही सवाल है ना,
देवेंद्र जी, आपका भी सेम सवाल कि 10 साल का हिसाब दिया जाए, देश से कब ये सारी चीजें खत्म होगी, विकास कब होगा? सवाल तो गठबंधन का है ना, जवाब एक ही देने वाला है। सवाल करने वाले 3 है, जवाब एक देगा। एक के जवाब को सुने हम। 10 साल का हिसाब मांगा गया, 10 साल का हिसाब हम पूछ रहे हैं। मैडम आप देखिए, विकास की बात अपनी बात उनके हमारे बीच में बोला गया है। देवेंद्र जी, गठबंधन मिलकर 3 सवाल कर रहा है। देवेंद्र जी, 3 लोग मिलकर सवाल कर रहे हैं, जवाब मुझे एक से लेना है। 10 साल का हिसाब मांगा गया, 10 साल का हिसाब मैं मांग रही हूँ। 10 साल के हिसाब को आप सुनिए, उसके बाद हम आगे के सवाल को करते हैं। 10 साल का हिसाब दीजिए विकास जी। 10 साल का हिसाब नंबर 1, इस देश में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते खोले गए और उस खाते का आलम यह है कि आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से इस देश में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत हो रही है। तो अब देखिए बीच में बोलने लगे, बीच में बोलने लगे, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जब विकास की बात आएगी तो इनकी कलाई खुल जाएगी, इनके 60 साल वालों की चूल्हे हिल जाएंगी, आप लोग खाते हो, युवक के चूल्हे हिल जाएंगे। अभी विकास पे रोजगार खत्म कर दे, आप बीच में बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि इन्हें मालूम है, डेटा तुम लोग क्या बोलता है, मालूम है कि जब विकास की बात आएगी तो इनकी चूल्हे हिल जाएंगी। 60 साल का विकास का हिसाब नहीं दे सकते, महिलाओं को 2000 का सम्मान कर रहे हैं, किसान का नाम तुम लोगों ने आय तू को नहीं किया, किसानों का तुम लोगों ने जमीन वापस ले लिया, आंदोलन तुम लोगों ने वापस तो देश में आप लोगों ने 700 किसानों को हत्या किया है। वो एक गृह राज्य मंत्री आगे देश में किसानों का आपके समय 4,500 किसानों की हत्या हुई थी। आपके समय मुरैना में आपने किसानों पर गोलियां चलवा दी थी कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी के समय न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपा था, न्यूयॉर्क में विदर्भ में किसानों की आत्महत्या का रिकॉर्ड बना था। आपके ही शासनकाल में, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में बड़ी बड़ी बातों को कुछ नहीं होता है, केवल बोलना जानते हैं, क्योंकि आपको मालूम था कि विकास की बात जब हम करेंगे तो आपकी कलाई खुल जाएगी, सर्जिकल सबूत नहीं मिल पा रहा, दिखा पाए, बता पाए, जनता को आश्वस्त कर पाए ये हुआ है कि नहीं हुआ है। तमाम सेना पे जवान मारे गए, कहेंगे बीच में मत बोलिए, फिर मेरे बीच में बोलेंगे। आपकी हैसियत हेलीकॉप्टर बात होती है, आपने 60 साल में देश को दिया क्या, ये बताइए ना, इस देश को दिया क्या? केवल घोटाले दिए। थम जाइए, हमें और को भी मौका देना है। नीरज जी को बोलने का मौका देना है। हमें तो दिल्ली में अगर आप लोग मेरी बातों को नहीं सुनेंगे, आपने हिसाब दे रहा था, बीच में बोलने लगे, मैं हिसाब दे रहा था और ये बीच में बोलने लगे, मुझे बोलने कहाँ दिया गया? विकास करके हिंदी गठबंधन। देवेंद्र जी, म्यूट करवाने पे मजबूर मत करिए मुझे। नीरज जी, आप जवाब दीजिएगा। पहले नीरज जी अपनी बातों को कंप्लीट करिए, उसके बाद विकास जी आपके पास फिर से आते हैं। पैनल को इतना डिस्टर्ब मत करिए आप लोग। नीरज जी, आप बताइए। देखिए, जिस प्रकार से विकास जी ने कहा, इनकी बात करता हूं, जिस प्रकार से आप बोलते हैं कि 50 करोड़ खाते खोले गए, उन कैसों से कितना पैसा काटा गया। आज गरीब से इतना पैसा काटा गया है, हजारों करोड़ों रुपए का वारा न्यारा हुआ है, जो बैंकों ने अवैध वसूली कर ली है मिनिमम बैलेंस के नाम पर। उसके बारे में भाजपा जवाब नहीं देगी। दूसरी बात, जो आपने गैस सिलेंडर की बात की, आप ये भी बताइएगा कि वो सिलेंडर 400 का आपने 1100 का कर दिया। दूसरी चीज, 95% महिलाओं ने अपने गैस सिलेंडर पुनः भरवाए नहीं है। जो आप कह रहे थे महिलाओं को धुएं से निजात मिलेगी, निजात देने में आप नाकामयाब रहे। युवाओं के 2 करोड़ बेरोजगार की आपने बात करी थी, आज के समय पे 83% बेरोजगारी युवाओं में भारत देश में है। ये एक रिकॉर्ड स्तर पे है। जो 20 करोड़ रोजगार चाहिए थे, वो आप 20 लाख रोजगार नहीं दे पाए। आज के समय पे लगभग 30 लाख वैकेंसी केंद्र सरकार में लगभग खत्म हो चुकी हैं। उसके ऊपर ये चर्चा नहीं करेंगे। ये एक योजना युवाओं के लिए लेके आए थे, अग्निवीर की जवान भर्ती वाली। उसमें क्या हुआ कि जवानों के साथ ना तो शहीदों वाला सम्मान मिल रहा है, ना उनको नौकरी मिल रही है। आज के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी 74 साल के होने जा रहे हैं और अपने लिए 2047 तक का वक्त मांग रहे हैं और 5 साल और देने की बात कर रहे हैं। क्या युवाओं को, सैनिकों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? क्या उनकी पेंशन नहीं होनी चाहिए? तो इन मुद्दों पे कतई जवाब देना नहीं चाहते हैं। ये
देखिए 10 साल आपने आपको दिए, जनता ने दिए, बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन अब पूरे देश की जनता आपको एक दिन भी ज्यादा देना नहीं चाहती है। 4 जून ये डिसाइड कर देगा। और जो चुनाव आयोग कर रहा है वो देश के समय पे बहुत ही गलत काम हो रहा है कि जो 6% डाटा उन्होंने 10-12 दिन के बाद बढ़ाया है। इस तरह से बेईमानी सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और देश देख रहा है। और ये जो भाजपा कर रही है वो देश के साथ देशद्रोह है। और ऐसे लोगों पर मुकदमे चलने चाहिए और केस चलने चाहिए जो देश के मतों को लूटने का काम कर रहे हैं। सोनाली जी। विकास जी, अब आपको मौका देते हैं, आप अपनी बातों को कंप्लीट करिए क्योंकि मुझे डिबेट को वाइंड अप भी करना है। संक्षिप्त में अपनी बातों को कंप्लीट करिएगा। जी विकास जी, बता कि काफिला क्यों लूटा? दिल्ली में आप 10 साल से सरकार में हैं, आप मुझे बताइए 15 साल होने जा रहे हैं दिल्ली में। आप जवाब मत दीजिए, आप जवाब दीजिएगा, मैं सवाल मत पूछेगा। आपने पूरे देश की सत्ता आप इस पे जवाब दीजिएगा, किसी ऊपर सवाल मत करिएगा। दिल्ली को तो नीरज जी, आपकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना गया है, बहुत ध्यान से जवाब ले लीजिए। जवाब हमने भी जवाब ही मांगा है। सुनना चाहते हैं नीरज जी, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इन्होंने कुछ नहीं किया, ढेला नहीं किया, केवल प्रोपेगेंडा की राजनीति की। अभी पेंशन की बात कर रहे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन लेकर के भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार आई और 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ सहन किया और सैनिकों को पेंशन देने का काम किया 1 रैंक के हिसाब से। किसने किया? हमने किया। पेंशन बंद किसने की? पेंशन बंद करने के बाद 10 साल कांग्रेस सरकार और सत्ता में रही, तब क्यों नहीं कांग्रेस ने पेंशन बहाल कर दी? आप पेंशन की बात करते हैं, ये सवाल सबसे पहले कांग्रेस से पूछे, लेकिन हैसियत नहीं कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी थी। अब उसका भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आम आदमी पार्टी ने अपना सर्टिफिकेट दे दिया, आम आदमी पार्टी ने उससे अपना सर्टिफिकेट दे दिया। इस देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। इस देश को दुनिया का दूसरे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया। इस देश को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किसने किया? पूर्वोत्तर के राज्यों को मोदी जी ने किया। इस देश में से ज्यादा हाईवे का डेवलपमेंट किसने किया? मोदी जी ने किया। इस देश में इनके शासनकाल का गाना बन गया, कहीं आप कमाते महंगाई खाए जाते हैं, वो आज यहाँ महंगाई पर प्रवचन दे रहे हैं। सबसे ज्यादा महंगाई है, सबसे ज्यादा महंगाई कांग्रेस शासित राज्यों में रही है, कांग्रेस शासित राज्यों में। बीच में बोलेंगे आप, बोलने नहीं देंगे और मैं भी नहीं बोलने दूंगा, तय कर लिया मैंने, मैं भी नहीं बोलने दूंगा। किसी की आप कैसा किसी की आप कैसा रहा है? एक बात आपसे अरे भाई आप बताइए ना, आपने क्या किया? सरकार ने इस देश को दिया क्या? 1 रुपया चलता था, 85 पैसा नीचे, 85 पैसा ऊपर खा जाते थे, 15 पैसे नीचे पहुंचते थे। 85 पैसा खाने वाला कौन था? पिताजी कितने बड़े झूठे हैं, बहनोई साहब कौन था कि हम 2 करोड़ पैसा रोजगार नहीं दे पाते हैं? पूछ रहे हैं जो कहते हैं कि आपकी जमीन रह गए, आप सब रोजगार देंगे, परिवारवाद और कंपनी गुजरात यही कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन का आधार इधर के जनता ने देख और समझ लिया। आज मोदी जैसा ताकतवर नेता इस देश को मिला है, भारतीय जनता पार्टी के हमने ताकतवर नेता इस देश को दिया और उस ताकतवर नेता की कमाल देखिए, रैली कर रहे हैं, अपनी तरफ से आकर जल खिलाता है। पहले की तरह आप आगे खड़े हैं, पीछे वो भी कोने में खड़े कर दिए जाते थे देश के हमारे प्रधानमंत्री। तो ये तरीके से प्रधानमंत्री बनने वाली कांग्रेस पार्टी कभी अपने जीवन में झांक करके देखे दिया क्या? देवेंद्र जी और विकास जी, मुद्दे पर स्वाति मालीवाल मुद्दा था। देवेंद्र जी आप बार बार मुद्दे से भटक जा रहे हैं। स्वाति मालीवाल मुद्दा था, स्वाति मालीवाल के साथ ये सब क्यों किया जा रहा है? मुद्दा ये था, बार बार से एक ही सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ऐसे एलिगेशन क्यों लगाए जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए ये काम करती है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। हम तो कहते हैं कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का वकील नहीं गया है देवेंद्र जी, कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का वकील नहीं गया है। भाजपा जानबूझ के मुद्दों की राजनीति को भटकाने के लिए ऐसा काम कर रही है। इसके अलावा मैं जो कह रहा हूँ नहीं है, होम डिलीवरी कराने वाले आज यहाँ आकर के प्रवचन दे रहे हैं। शराब की होम डिलीवरी कराने वाले आज यहाँ आकर के प्रवचन दे रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा आपके फाउंडिंग मेंबर छोड़ के चले गए आम आदमी पार्टी को। कभी अपने गिरमान में झांक करके देखिए और बताइए इस देश को कि जिनके कंधों पर आपने सरकार ने सवारी की, अन्ना हजारे क्या कह रहे हैं आपके बारे में? बताइए, आम आदमी पार्टी के लोग बताएंगे नहीं, हिम्मत ही नहीं है हिम्मत और हैसियत नहीं है।
है, वो आप कर नहीं कर पाते हैं। इस एकदम पर आप लोग पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। 250 करोड़ रुपया आप लोग लेते हैं, जेल में पापा अटेंगे, बेटा आएगा, बेटा अटेगी तो माँ आएगी, माँ अटेंगे तो बहू आएगी, बहू आएगी तो बहन आएगी। आपने अपनी पार्टियों को कोई दिया है, कार्यकर्ता कहीं नहीं, आपकी पार्टियों में कार्यकर्ता कहीं नहीं। अरविंद केजरीवाल जेल में आएंगे तो ना स्वाति मालीवाल का नाम आएगा, ना राघव चड्ढा का नाम आएगा, ना संजय सिंह का नाम आएगा, 15 लाख खर्च में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, डीजल 100 रुपया के पार हो गया। का सम्मान तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है देवेंद्र जी, महिलाओं का सम्मान तो गठबंधन भी कर रहा है। मंगलसूत्र का बात भारतीय जनता पार्टी भी महिलाओं का सम्मान कर रही है। देश में कौन सा राजनीतिक दल कितना महिलाओं का सम्मान कर रहा है? मंगलसूत्र कैसे बचता है? देश भर में आप लोग महिलाओं के नाम पर राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है कि क्या किया जा रहा है। केवल एक महिला को ट्रोल करना, उसके नाम पर राजनीति करना और राजनीति करके जीत हासिल करना, यही बच गया है राजनीतिक दलों के पास और राजनीतिक नेताओं के पास। देवेंद्र जी, बहुत देर से आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या कोई महिला 3 दिन बाद जाती है केस करने तो उसके केस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप इतनी देर से सवाल उठा रहे, आप कोर्ट में जाकर के दलील देते हैं कि महिला ने खुद से अपने ऊपर चोट के निशान बनाए होंगे और झूठ बोल रही है। जहाँ पे दिल्ली पुलिस किसकी है? दिल्ली पुलिस किसकी, हम ये जानना चाहते हैं। देवेंद्र जी, हमारा सवाल सुन लीजिए, हमारा सवाल सुन लीजिए। आप बहुत देर से सवाल उठा रहे हैं, महिला को लेकर के अगर बात करनी है तो इतना बता दीजिए बस कि बार बार कोर्ट में ये क्यों कह रहे हैं कि खुद को मारने पीटने की कोशिश की गई, खुद के चोट के निशान बनाए गए, उसी जगह पे गए जहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं था। ये तमाम सवाल, क्या सीसीटीवी कैमरे की ही केवल आपको जरूरत पड़ेगी? महिला अगर अपने ऊपर इतने बड़े आरोप को लेकर के वो बोल रही है कि उसके साथ ऐसा हुआ है तो उस चीज को आम आदमी पार्टी नहीं मानेगी। मैडम, बात मानने न मानने सवाल उठाया, नहीं है, ये सवाल उठाया, हमें सीधा सा जवाब चाहिए था देवेंद्र जी। तमाम सवाल आप दूसरों के ऊपर खड़े कर देते हैं। आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आप राजनीतिक दलों के पास केवल एक मुद्दा बच गया है, महिलाओं को ट्रोल्स करना, महिलाओं के नाम पे राजनीति करना। देश में इसके अलावा कुछ नहीं बचा। मैडम, बात तो सुनिए अब आप, महिलाओं के नाम पे राजनीति कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती है, वही तो क्या है हम सब पूरी तरीके से बात खत्म करते हैं। क्या हुआ है? मेडिकल कराएंगे, मेडिकल हुआ होगा, किसकी तोतली बनी, कानून अपने नेताओं को बचाने के लिए बताइए आपको जनता को, क्योंकि वो सब पार्टी को खत्म कर देंगे, आप कार्रवाई करेंगे। 10 साल से कोई काम न कर पाया, न कानून बना पाया महिलाओं के लिए, न युवाओं के लिए कोई कानून बना पाया। आज बात कर मुद्दा 10 साल में महिलाओं को लेकर के क्या देवेंद्र जी और विकास जी, 4 जून को पता चल जाएगा जितने दावे किए जा रहे हैं, और 4 जून के बाद जब जिसकी भी सरकार आती है, चाहे वो गठबंधन की सरकार हो या फिर तीसरी बार सरकार बनने जा रही हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, पता चल जाएगा कि देश में महिलाओं की स्थिति पहले क्या थी, अब कितना बदलने वाली है और क्या कुछ नया होने वाला है महिलाओं के साथ। जो मणिपुर की हिंसा की बार बार जिक्र किया जा रहा है, उसमें क्या कुछ होने वाला है, मणिपुर को कितना सुधारने वाला है, ये भी पता चल जाएगा। गठबंधन आता है, गठबंधन सुधार देता है, जिनके सरकार के दौरान मणिपुर में लगातार हिंसा ही भड़का करती थी, वो बदल देते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी मणिपुर की हालात को बदल देती है। ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। महिलाओं के हालात कितने सुधर जाते हैं ये भी पता चल जाएगा। बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन आप लोग से सवाल कुछ और होता है, जवाब कुछ और होता है उसका। उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक दल जो हैं वो बाकी के बाकी जितने बचे हुए हैं और जिनके अंदर थोड़ी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, वो महिलाओं को इस तरीके से ट्रोल नहीं करेंगे और महिलाओं के नाम पर राजनीति नहीं करेंगे। हमारे साथ इस डिबेट में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालिवाल पर कथित हमले को लेकर विवाद में दिल्ली की राजनीतिक फिजा बदली हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद आम आदमी पार्टी में भारी उत्साह भी था। वहीं स्वाति मालिवाल केस के बहाने आम आदमी पार्टी सरकार की अन्य कमजोरियों पर भी हमला तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी पार्टी द्वारा ये हमले किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये पूरा मामला क्या है और कब से ये पूरा मामला और विवाद शुरू हुआ है। बता दें, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालिवाल ने अपने साथ हुई मारपीट के बाद पहली बार इंटरव्यू दिया। उन्होंने गुरुवार को एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए 13 मई को कहा कि उनके साथ क्या कुछ हुआ था और वो सब कुछ भी बताया। वहीं स्वाति मालिवाल ने अपने इस इंटरव्यू में बताया कि वो 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने सीएम आवास पहुंची थी। सीएम के स्टाफ ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया, जिसके बाद और कहा कि केजरीवाल घर पर नहीं है और मिलने आ रहे हैं। उसी समय विभव कुमार वहां आते हैं और स्वाति मालिवाल से मारपीट करने लग जाते हैं। वही विभव ने उन्हें 7-8 थप्पड़ भी मारे, ऐसा भी आरोप लगाया। स्वाति मालिवाल ने आगे ये भी कहा कि जब विभव कुमार को धक्का देने की कोशिश की गई तो उनका पैर पकड़ के नीचे घसीट भी दिया गया। वहीं मालिवाल ने आगे कहा कि इस दौरान उनका सिर सेंटर में रखे टेबल से टकरा गया और वो नीचे भी गिर गई। वहीं उनको चोटें भी आई। फिर विभव ने स्वाति मालिवाल को लातों से भी मारना शुरू कर दिया। वो चिल्लाती रही लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। वहीं मालिवाल ने यह भी आरोप लगाया है कि 13 मई को केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में 16 मई को एफआईआर दर्ज कर विभव कुमार को अरेस्ट किया। फिलहाल वो 5 दिन की पुलिस की कस्टडी में थे और आज यानी कि 27 मई को कोर्ट में इस मामले में सुनवाई जारी है। देखना यह है कि इस मामले में आगे कितने विवादों में घिरने वाला है ये मामला और इस पर कितनी राजनीति होने वाली है, क्योंकि इसे भी भाजपा का एजेंडा बताया जा रहा है और साथ ही चुनाव से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो देखना यह है कि इस मामले में आगे और कितना विवाद बढ़ने वाला है। क्या राजनीतिक दलों को इस मामले में और विवाद बढ़ने से भी फायदा होने वाला है। वहीं एक 7वें चरण का चुनाव अभी बाकी है। 1 जून को ये 7वें चरण का चुनाव होना है। वहीं 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भी होनी है और 4 जून को नतीजे भी पता चल जाएंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इस मुद्दे पर यानी कि स्वाति मालिवाल के मुद्दे के साथ देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा और देश भर में क्या कुछ राजनीति हो रही है, इन सभी पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे और हमारी नजर भी रहेगी। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।